देखने को मिला, मगर अब कन्नौज में कहीं ना कहीं यूजीसी बिल को लेकर देश में लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, मगर अब कन्नौज में कहीं ना कहीं यूजीसी बिल को लेकर समर्थन भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, एक बार हम बात करने का प्रयास करेंगे क्या उद्देश्य है और यूजीसी बिल का कहीं विरोध तो कहीं पर समर्थन क्यों देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सुषमा, आज समर्थन यूजीसी का क्यों देखा जा रहा है? देखिए, जब बात एकता की है, एक समानता की है, तो यूजीसी का विरोध क्यों ही किया जा रहा है। जब इसी सरकार ने पहले भी इतने बिल लागू किए, तब उस पर, चाहे वो किसानों का बिल हो, तब उस पर आपत्ति नहीं जताई गई। तो अगर आज एक समानता के अधिकार का ऐसा बिल लागू हुआ है, तो उस पर इतना रोना या इतना विलाप करना ठीक नहीं है। और एससी और बैकवर्ड जो है वो यूजीसी का समर्थन करता है, हम भी समर्थन कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर बंटवारे किए जाएंगे तो हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। इक्वालिटी की बात है, इसलिए हमको ये आवाज उठानी पड़ रही है। हमारे साथ और लोग, ये क्या नाम है आपका? रेखा धोरे। देखा, आज समर्थन में उतरे हैं आप लोग, क्या वजह है? हम लोग समर्थन में उतरे हैं यूजीसी के। आज जो सरकार का निर्णय हुआ है बहुत ही अच्छा निर्णय था। जब सारे बिल पास होते रहे, सब में सबकी सहमति होती रही, तो आज यूजीसी जब आया तो इतना लोग बौखला क्यों गए? आपकी पार्टी के लोग ज्यादातर विरोध कर रहे हैं। अब मैं पार्टी की बात नहीं, यहाँ पर सर्व समाज के लोग, यहाँ पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है। और आपको बता दें कि जैसे कि आपने कहा पार्टी विशेष से हम लोग नहीं आते। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यहाँ पर सभी जाति के लोग आए हैं। और यहाँ पर वही लोग परेशान है जिनकी आज तक मानसिकता शुरू से लेके ओछी चली आई है, जिनके दिमाग में, मन में आज भी हम लोग जो पिछड़ा वर्ग के हैं, दलित हैं, एसटी हैं, लोगों के प्रति इनके मन में जो भावनाएं हैं वो अपनी व्यक्त कर रहे हैं, वो उनके सामने आई है। और जो सरकार का निर्णय होगा, न्यायपालिका का निर्णय होगा, उसके पक्ष में हम लोग किसी का विरोध करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ इस सम्मान में आए हैं, यूजीसी जो बिल पास हुआ था उसके सम्मान में हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं। जो सरकार का जो न्याय का निर्णय आएगा उसके सहमत में हम लोग हैं और उसका हम लोग सम्मान करेंगे। यूजीसी बिल क्या है? यूजीसी बिल ये है कि हमारा एससी, ओबीसी, एसटी सबके बच्चे एक समान एक स्कूल में पढ़ें और एक साथ रहें। कहीं ना कहीं अब हम छोटे स्तर से स्कूलों में पढ़ के आए, जो यूनिवर्सिटियां भारत में बनी हैं उसमें कई बच्चे को पीड़ित होके अपनी जान गंवानी पड़ी। ये है यूजीसी बिल, और बिल का समर्थन करते हैं। ये सरकार ने जो हमें एससी, एसटी, ओबीसी को उपहार दिया है, इसका समर्थन करते हैं। और पूरा एससी, एसटी, ओबीसी पूरा एक साथ है और ये लागू होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, देखा जाए यूजीसी बिल में लगातार विरोध देखने को मिला, मगर आज आप लोग समर्थन में कलेक्टेड पहुंचे, क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग ये है कि यूजीसी बिल जैसा है वो श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, और इसको उसी हिसाब से लागू करना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर हर जनपद में इकट्ठा होकर के कुछ लोगों ने, मैं तो ये मानकर चलूंगा शायद उनकी मानसिकता कहीं ओबीसी और एसटी के वर्ग के खिलाफ रही होगी, जो उन्होंने मुट्ठी भर लोगों ने इकट्ठा होकर के पूरे संपूर्ण देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इस तरीके से जबरिया सुप्रीम कोर्ट को बाध्य किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को वापस लिया। हमारी मांग है कि उस बिल को अक्षरशः जैसा है उसे वैसा ही हुबहू लागू होना चाहिए, जिससे ओबीसी और एससी समाज के हितों की रक्षा हो सके। गुप्ता जी, थोड़ समाज जिस तरह से विरोध कर रहा है, क्या लगता है थोड़ समाज को क्यों डर है यूजीसी से? मैं ये मानकर चलता हूं कहीं ना कहीं उनके मन में पिछले कई वर्षों से मोदी जी के प्रति दुराभाव व्याप्त रहा होगा, लेकिन कभी वो मुखर होकर के नहीं बोल पाए। आज उनके अंदर इस यूजीसी बिल को लेकर के कहीं ना कहीं से राजनीतिकरण शुरू हुआ और उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं और सड़क पर कूद रहे हैं। मेरा मानना है कि वो अनावश्यक कूद रहे हैं। इस देश में जब सामाजिक समरसता का फैलाने का निर्णय मोदी जी ने लिया है, तो मोदी जी की जांच को लेकर भयंकर रूप से गालियां दी गई। मोदी जी की 7 पीढ़ियों को उन्होंने गालियां दी हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बिल बिल्कुल सही है और सामाजिक समरसता के हित में है, सामाजिक समरसता के हित में है। इसलिए उस बिल पर अनावश्यक आपत्ति ना प्रस्तुत करें। और हम लोगों ने तो अभी कुछ मैं रामू कठेरिया जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उस नवयुवक ने ब्लॉक प्रमुख के दायित्व को निर्वाह करते हुए जो लोकप्रियता प्राप्त की थी, लेकिन आज उसने दिखा दिया कि उसके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता है। उसने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जगा दिया कन्नौज में, और हम सारे लोग एकजुट होकर के उसके साथ में हैं। और यह संघर्ष अब रुकेगा नहीं, यह संघर्ष रुकेगा नहीं। एक अभी नारा लगा रहे थे हमारे सबके बीच में लोग,
कि अभी तो अगर ये ओबीसी बिल वापस हो गया तो ओबीसी और एससी समाज क्या आगे प्रदर्शन कर सकते हैं? आगे हम आंदोलनरत रहेंगे, कहीं पर भी पीछे हटने वाले ही नहीं। हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है, हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। हमारे साथ छात्र भी मौजूद है, पर हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुणाल दिवाकर। कुणाल जी, यूजीसी बिल के छात्रों को क्या नुकसान है? हमें कुछ नुकसान नहीं है। अभी जब 2019 में ईडब्ल्यूएस नियम आया था तो मतलब ना ओबीसी, ना एसटी, ना एससी, किसी ने भी 1% का विरोध नहीं किया, किसी ने किसी को ज्ञापन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपसी भाईचारे के लिए, क्योंकि आपको मिल रहा है हक तो कोई दिक्कत नहीं। जब हमको मिला तब आप खड़े होके सरकार को गालियां देने लगे। अभी तक आप चिल्लाते थे मैं सरकार का हूँ, मैं सरकार का हूँ। आज जो सरकार ने एक बिल लागू कर दिया उसमें आपको आपत्ति क्यों? अभी तक इतने बिल लागू हुए, ठीक, आपको आपत्ति नहीं थी, आपको 10% आरक्षण मिला, आपको आपत्ति नहीं थी, ना एससी को आपत्ति थी, ना ओबीसी को आपत्ति थी, आपको बिल मिला, किसी ने नहीं किया। जब आज ओबीसी, एससी, एसटी के पक्ष में बोला जा रहा है, बिल आया है, तो फिर आपको मिर्चे क्यों लग रहे हैं? यूनिवर्सिटियों में क्या भेदभाव है बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में, जिससे कि आप छात्र जो कई प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पहले भेदभाव था, मतलब एससी समाज का या ओबीसी समाज का था तो मतलब उसे उसी नजर से देखा जाता था। और आज क्या है, उन्हें डर है कि वो हम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सब विरोध हो रहा है उनका। हमारे साथ कई ओबीसी एससी समाज के प्रदर्शनकारी मौजूद थे जिन्होंने अपनी मांगों को रखा है। कन्नौज से एशियन न्यूज के लिए शिवम सैनी।